किसी और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो बच्चों अब इनकी व्याख्या करते हैं। जग अर्थात संसार, छक कर जी भर कर, खाकर तृप्त होकर संतुष्टि से। ठीक है बच्चों, तो तीसरे पदयांश की व्याख्या की ओर बढ़ेंगे। पहले तो आज़ादी के दीवाने लोगों को अपने आने जाने के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वे कहाँ और किधर जा रहे हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं। उन्हें तो अपनी मंजिल की तलाश में बस चलते ही जाना है। वे तो जीवन को चलते जाने का दूसरा रूप समझते हैं, चलती का नाम गाड़ी। अर्थात लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलते रहना ही जीवन है। पानी खड़ा हो जाएगा बहता हुआ तो मच्छर पैदा होंगे। वे इस दुनिया के लोगों से उनके दुख लेकर खुशियां देते जाते हैं, लोगों के बीच खुशियां बांटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अर्थात उनमें एक निडर भाव पैदा करके खुश रहने की हिम्मत जगा कर जाते हैं, उम्मीद देकर जाते हैं कि हम शहीद होंगे और देश को आज़ाद कराएंगे। ठीक है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले। तो मस्ती भरा जीवन जीने वाले दीवाने लोगों से अपनत्व जताते हुए उनसे प्यार भरी दो बातें कहते हैं और उनके सुख दुख की बातें सुनते हैं। वे दूसरों के सुख से प्रसन्न तथा दुख से दुखी हो जाते हैं। उन्होंने उनके चेहरों पर आए सुख दुख के भावों को समान रूप में अपनाया, अर्थात उनके सुख दुख में शामिल हुए और हमें सिखाया कि सुख और दुख को एक ही भाव में लेना है, तभी खुश रह पाओगे। ठीक है बच्चों, जोशीले बनो और होश के साथ आगे बढ़ते हैं अगले दो पद्यांशों पर। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो भिखमंगे एक भाषा में भीख मांगने वाले, दूसरा अभावग्रस्त जीवन जीने वाले जिनके जीवन में कमियां हों, स्वच्छंद उन्मुक्त बंधन रहित आज़ाद अपने हिसाब से चलने वाले, और दिल हृदय असफलता जो नाकामयाबी सफलता आज़ादी ना पाने की। तो आबाद रहें, एक ही स्थान पर बसकर हंसी खुशी रहने का जीवन बिताना। ठीक है, स्वयं खुद और बंधन बेड़ियाँ। तो बच्चों ये जो पांचवा पद्यांश है इसमें स्वतंत्रता पाने को अपना लक्ष्य बनाएं। मनमोजी स्वभाव वाले दीवाने लोग जहाँ भी गए वहाँ दीनहीन तथा अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों के बीच अपना प्यार उन्मुक्त रूप से लुटाया, बंधन रहित होकर लुटाया। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी वे अपने लक्ष्य से दूर रह गए, अर्थात आज़ादी नहीं मिली। अपने सीने पर इस असफलता का भार लेकर वे जा रहे हैं। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत तो करनी पड़ती है। तो अंतिम पद्यांश की व्याख्या है बच्चों कि इसमें दीवानों ने अपनी मनोदशा का वर्णन किया है, अपनी मतलब साइकोलॉजी, दिमाग में जो सोच है कि मातृभूमि को स्वतंत्र कराने वाले हम दीवानों के लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया, हम सभी को समान भाव से देखते हैं। हर देशवासी हमारा अपना है, हम विभिन्न जातियों धर्मों संप्रदायों के लोगों को एक समान मानते हैं और हमें भी यही सोचना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि लोग हंसी खुशी भरा जीवन बिताएं। अपने जीवन के नियम तथा बंधन हम खुद ही बनाए थे और खुद ही उन्हें तोड़कर हम अन्यत्र जा रहे हैं, अर्थात स्वतंत्रता के लिए कुर्बान होने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों डरना नहीं है, अच्छे काम के लिए हमेशा बढ़ते रहना है। धन्यवाद, रहो आबाद।